स्वागत है आप सभी का E99 एक्सप्रेस टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे कि मोदी सरकार आने से पहले पेट्रोल के दाम कितने थे और मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोल के दाम में कितना इजाफा आया है। कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार के दावे थे कि वो महंगाई कम करेगी और अच्छे दिन लाएगी। क्या हिंदुस्तान की जनता को ये अच्छे दिन दिखाने का ख्वाब मोदी सरकार ने दिखाया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी ने स्टेजेस पे अपने भाषण में हमेशा महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन जनता के वोट्स बटोरने के बाद मोदी जी अपने वादे भूल गए। आइए देखते हैं मोदी जी के ये वादे ऑन स्टेज जनता के बीच। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि मोदी जी किस तरह झूठे वादे कर जनता को बेवकूफ़ बनाकर देश के पीएम तो बन गए, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है, गरीब भूख से मर रहा है। देश में रोजगार नहीं है, गरीब कमाए क्या खाए क्या, मोदी सरकार इसके बारे में लफ्ज़ भी नहीं बोलती। और आपको ये भी बताते चलें कि मोदी जी ने 2012 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ट्वीट किया था कि उनकी नाकामी बताई थी, जबकि कांग्रेस सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। हालांकि उस वक्त पेट्रोल के दाम काफ़ी हद तक कम थे, लेकिन अब पेट्रोल के दाम जब 100 रुपये के ऊपर हो गए तो मोदी जी के पास अपने ही ट्वीट का जवाब नहीं है। मोदी जी जब जनता के लिए पेट्रोल के दाम के लिए आंदोलन पर तक उतर आए थे, उन्होंने कई राज्यों में कहा था कि ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है, लेकिन अब खुद के शासन में, खुद के रूल में, मोदी जी के रूल में अब पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर पहुंच गए हैं, तो मोदी जी के पास इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है। आइए जानते हैं मोदी सरकार के आने से पहले के पेट्रोल के प्राइस और आने के बाद के पेट्रोल के प्राइस। दिल्ली में 2014 में पेट्रोल का प्राइस था 63.33 और एवरेज प्राइस था 70.12 रुपीस पर लीटर, लेकिन 2021 आज का पेट्रोल का प्राइस है 95.56 पर लीटर। कोलकाता में 2014 में 64.24 और एवरेज प्राइस 77.79 रुपीस पर लीटर था, लेकिन 2021 में आज का पेट्रोल का प्राइस है 95.52 पर लीटर। मुंबई में 2014 में 70.95 पर लीटर था और एवरेज प्राइस 78.28 रुपीस पर लीटर था, लेकिन 2021 में आज का पेट्रोल का प्राइस है 101 रुपीस पर लीटर। चेन्नई में पेट्रोल का प्राइस 2014 में 66.05 पर लीटर था और एवरेज प्राइस 73.25 था, लेकिन 2021 में आज का पेट्रोल का प्राइस है 96.94 पर लीटर। इसी तरह से डीजल के दाम में भी काफी बढ़ोतरी आई हुई है। क्या मोदी सरकार का फर्ज नहीं है कि जनता को जवाब दे और महंगाई कम करे? क्या जनता ने इस महंगाई के लिए उन्हें वोट किया था? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश की तरक्की कैसी होगी? देश को झूठे सपने दिखाकर अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही है मोदी सरकार। अगर महंगाई क्यों हो रही है इनसे पूछे तो देखिए ये ऑफिशियल्स के जवाब। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है।
हेल्थ सेक्टर की एक्सपेंडिचर बढ़ी है, खर्चा बढ़ने के कारण ये अभी सही समय नहीं है उस टैक्स की बारे में चर्चा करने का। तो खर्चा बढ़ गया है, आमदनी कम है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े रहेंगे और बढ़ेंगे, यानी कि इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो जो नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, आप ही की सरकार है, कुछ तो करो सरकार। सरकार कह रही है और झेलो अभी। आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि आपकी महंगाई के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग जागरूक बने और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर जनता अपने हक के लिए खुद से आवाज करने लगे तो सरकार पर इसका पूरा असर पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए E99 एक्सप्रेस टीवी के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।